सो गाइस आज के वीडियो में मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज वो भी माइनक्राफ्ट जंगल ओनली वर्ल्ड में, वो भी 1.21 की न्यू अपडेट में। इस चैनल को थोड़ा और हार्ड बनाने के लिए मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ इसमें हार्डकोर में, और साथ ही साथ मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। मेरा फर्स्ट गोल होने वाला है यहाँ पर फुल सेट ऑफ डायमंड का आर्मर बनाना, और उसी के साथ यहाँ पर 1.21 के न्यू ट्रिकल ट्रायल्स के अपडेट में आने वाले ट्रायल चैम्बर को एक्सप्लोर करना। और अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पर मैं इमेज भी लेने का ट्राई करूँगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पर मेरे को पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पर एंड ड्रैगन को भी मारने की कोशिश करूँगा। सो या गाइस एंजॉय द वीडियो। सो या इस वर्ल्ड में भी शुरुआत करता हूँ थोड़ी बहुत लकड़ियाँ और स्टोन तोड़ने से। फिर मैं यहाँ पर अपने टूल्स को स्टोन पे अपग्रेड करता हूँ, और यहाँ पास ही में थोड़ा आयरन भी लगा होता है तो फिर मैं जल्दी से उसको भी तोड़ लेता हूँ। आयरन तोड़ने के बाद जब मैं यहाँ पर अपने आसपास का एरिया थोड़ा एक्सप्लोर कर ही रहा होता हूँ, यहाँ पर मेरे को शीप्स की थोड़ी बहुत साउंड आती है तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर बहुत सारी शीप्स को भी मार लेता हूँ। इन सारी शिप्स को मार देने के बाद यहाँ पर मेरे पास पूरे दिन अब कुछ करने के लिए नहीं था तो फिर मैं जल्दी से उन शिप्स का वूल कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बैम्बू कलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर अभी शाम हो जाती है तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर अपना क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ। देन मैं यहाँ पर अपना एक बेड बनाता हूँ एंड यहाँ पर उसको अपने क्राफ्टिंग टेबल के बाजू में प्लेस कर देता हूँ। बट यहाँ पर मैं अभी भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर ठीक से शाम नहीं हुई होती है, तो फिर मैं यहाँ पर अपने सनसेट को एंजॉय करता हूँ और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वापस से सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे यहाँ पर जब मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर बहुत सारा शुगर केन मिलता है तो फिर मैं जल्दी से उसको तोड़ता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं लग जाता हूँ थोड़े बहुत सीड्स कलेक्ट करने, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपना एक दोस्त पैरट को यहाँ पर टेम करना था। मेरे को यहाँ पर अपना एक लाल वाला ये जो पैरट होता है ये मिलता भी है, लेकिन ये 5 सीड्स में नहीं मानता है। फिर मैं यहाँ पर वापस से थोड़ी बहुत सीड्स तोड़ता हूँ, एंड जब मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ तो यहाँ पर वो वाला पैरट तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा पैरट होता है जो यहाँ पर सिर्फ 2 सीड्स में ही मान जाता है। एंड अब मुझे यहाँ पर अपना एक दोस्त भी मिल चुका था जो यहाँ पर मेरे साथ इस वर्ल्ड में यहाँ पर मेरे को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा क्यूट पैरट था, मतलब इसका जो कलर था वो मेरे यहाँ पर स्किन के कलर से भी मैच खा रहा था। फिर मैं इसको यहाँ पर बैठा देता हूँ और थोड़े बहुत सीड्स खिलाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये अभी नहीं खा रहा होता है, शायद से इसका पेट भर गया होगा। फिर यहाँ पर रात होने वाली थी तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर अपना थोड़ा बेड लगाता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं था अभी सोने का, तो फिर मैं यहाँ पर चले जाता हूँ माइनिंग के लिए। सो यहाँ पर एक बड़ी सी केव को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एंड बीच में यहाँ पर पानी आ जाता है। इसका मतलब होता है कि मैं इसके आगे यहाँ से अब नहीं डक करने वाला था, तो फिर मैं जल्दी से इसको कवर कर देता हूँ और ऊपर जाने लग जाता हूँ। फिर जब मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर अभी रात हो रही होती है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से इस केव को थोड़ा कवर कर देता हूँ और चले जाता हूँ यहाँ पर सोने के लिए। नेक्स्ट दिन मैं यहाँ पर जब जागता हूँ तो अपने आयरन को सारा स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ जो मुझे यहाँ पर अभी माइनिंग से मिला था। एंड जब भी यहाँ पर मेरा आयरन स्मेल्ट होगा था तो उसको बाहर निकालता हूँ और यहाँ पर अपने लिए थोड़ा आर्मर बनाता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैं एकदम रेडी हो गया था माइनिंग में जाने के लिए। एंड यहाँ पर मेरे घर ही के पास एक छोटी सी माइनिंग होती है, तो मैं जब वहाँ से जाता हूँ तो एक बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग में चले जाता हूँ। एंड यहाँ पर पहुँचने के बाद मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेज दिखते हैं जैसे कि गोल्ड, आयरन और बहुत कुछ, तो मैं जल्दी से उनको माइन करता हूँ। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर मेरे को अपने वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड मिल जाता है, जो कि यहाँ पर 2 डायमंड्स लगे होते हैं। फिर मैं जल्दी से उनको माइन करता हूँ एंड यहाँ पर और भी बहुत सारे डायमंड्स होते हैं तो मैं उनको भी माइन कर लेता हूँ। तो इतनी देर माइनिंग करने के बाद यहाँ पर मेरे को बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं एंड यहाँ पर मैंने ऑल डायमंड्स माइन किए। आप लोग मेरी इन्वेंटरी में देख सकते हो, अब मेरे पास यहाँ पर टोटल 43 डायमंड्स हो गए थे। एंड यहाँ पर मेरे को एक बहुत बड़ी सी केव मिल जाती है जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज होते हैं। ये सब मेरे को यहाँ पर बहुत कम HP पे ला देते हैं। एंड थोड़ी देर यहाँ पर और ढूंढने के बाद मेरे को यहाँ पर थोड़े बहुत और डायमंड्स मिल जाते हैं, तो मैं जल्दी से उनको भी माइन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब मैं यहाँ पर अपने घर का रास्ते ढूंढ ही रहा होता हूँ, मेरे को यहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर मिल जाता है पिछले 100 डेज़ की वीडियो की तरह। यहाँ पर मेरे को वापस से ट्रायल चैम्बर मिल गया था माइनिंग करते हुए ही, और यहाँ पर थोड़े बहुत डायमंड्स भी लगे होते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं जल्दी से बहुत सारे मेलन्स खाता हूँ, अपनी HP बढ़ाता हूँ और वापस से इन सारे डायमंड्स को तोड़ने लग जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपने लिए थोड़ी चेस्टें बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सामान रखने के लिए नहीं होता है। फिर मैं यहाँ पर जितना भी बेकार सामान होता है उसको उस चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर जितना भी मैंने रिसोर्स कलेक्ट किया था उसको भी डाल देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर अपने आर्मर कंप्लीट करता हूँ डायमंड का, और कुछ टूल्स भी बनाता हूँ जैसे पिकैक्स और स्वॉर्ड। फिर मैं यहाँ पर अपना डायमंड का आर्मर पहनता हूँ और चले जाता हूँ यहाँ पर इस ट्रायल चैम्बर को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर मैं ट्रायल चैम्बर में जाता हूँ मेरे को यहाँ पर एक एडवांसमेंट मिलती है। एंड थोड़ी देर बाद ये जो हस्क होते हैं ये मेरा यहाँ पर स्वागत करते हैं, तो मैं इनको यहाँ पर एक गिफ्ट देता हूँ।
एंड इन लोगों से लड़ने के बाद ये जो ट्रायल स्पॉनर होता है ये मेरे को यहाँ पर एक ट्रायल की देता है, जिसको मैं यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री में कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड थोड़ा आगे आने के बाद मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर भी एक ब्रीज स्पॉन हो गया था, जो कि 1.21 का ब्रांड न्यू मॉब था। एंड इसको मारने से यहाँ पर हम लोग को ब्रीज रॉड मिलने वाली थी। एंड ये वाला ब्रीज जो था इतना ज़्यादा एनोइंग था, मतलब मैं जब भी इसको मारने जाता था ये थोड़ा उड़ जाता था, कभी इधर चले जाता था कभी उधर। वैसे इन लोग का विंड चार्ज इतना ज़्यादा डैमेज तो नहीं देता है, मतलब इन लोग 2 हिट में भी यहाँ पर हम लोग की एक हार्ट नहीं खा पाते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा एनोइंग मॉब था, मतलब जब भी इसको मारने जाओगे ना आप लोग के ऊपर विंड चार्ज मारेगा। एंड ये सिर्फ एक ही नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे थे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इन विंड चार्जेस को मारता हूँ, मतलब सॉरी इन सारे ब्रीजेस को मारता हूँ और यहाँ पर ब्रीज रॉड कलेक्ट करता हूँ। एंड आखिरी में ये जो ट्रायल स्पॉनर होता है मेरे को ब्रेड देता है, मतलब क्या यार इतनी बेकार लूट कोई देता भी है क्या। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं यहाँ पर इस ट्रायल की के ओपनर के पास आता हूँ तो ये भी मेरे को यहाँ पर देते हैं सिर्फ और सिर्फ बेकार सामान। मतलब भाई पता नहीं यार यहाँ पर जो भी सामान मेरे को मिल रहा था बहुत बेकार मिल रहा था। चलो खैर यहाँ पर मेरे को एक एन्चेंटेड बुक मिल जाती है फेदर फॉलिंग 2 की, जो यहाँ पर मेरे लिए काम की थी। एंड थोड़ी देर यहाँ पर इस ट्रायल चैम्बर में और घूमने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ एक यहाँ पर बहुत बड़ी सी जगह पे, बहुत सारे स्पॉनर्स होते हैं यहाँ पर। एंड पता नहीं यहाँ पर एक क्या ग्लिच हो गया था, ये आप देख रहे हो ये मेरे को दिख ही नहीं रहा, मतलब ये जो पॉट्स होते हैं ना ये मेरे को दिख ही नहीं रहे थे। एंड ये शायद से कोई माइनक्राफ्ट का ग्लिच होगा 1.21 के अपडेट में। एंड यहाँ पर जैसे ही मैं इन सबको एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ यहाँ पर स्पॉन हो जाते हैं बहुत सारे हस्क और स्केलेटन्स, जो कि यहाँ पर मुझे मारने लग जाते हैं। तो फिर मैं जल्दी से इन लोगों को मारता हूँ। लेकिन भाई जब मैं इन लोगों को मार ही रहा होता हूँ ये जो हस्क होते हैं ये मेरे को दे देता हूँ यहाँ पर एक हंगर का इफेक्ट। एंड ये सारे मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, मतलब जब मैं इन लोगों से लड़ ही रहा होता हूँ यहाँ पर मेरी एचपी हो जाती है 2। एंड ये भाई है इस डायमंड के आर्मर में, मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा डैमेज खाऊंगा इन लोगों से। खैर फिर मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे आता हूँ, अपने आप को हील करता हूँ। एंड यहाँ पर भी वो स्केलेटन आ जाता है तो मैं जल्दी से उसको भी मारता हूँ। एंड ये यहाँ पर तो मैग्मा में ही जल के मर जाता है। एंड भाई आप लोग ये देखो यहाँ पर जब मैं इन लोगों से लड़ ही रहा होता हूँ ये स्केलेटन इस हस्क को मारने लग जाता है। एंड थोड़ी देर बाद ये इसको मार भी देता है। एंड फिर ये मेरे ऊपर वापस से पगला जाता है। एंड तभी पीछे से एक और हस्क आ जाता है भाई। एंड ये सब मेरे को मिलके मारने लग जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर बहुत देर इन लोगों से लड़ता हूँ। एंड इन लोगों से लड़ने के बाद यहाँ पर मेरे को वापस से एक ट्रायल की मिल जाती है, जिसको मैं यहाँ पर एक ट्रायल की ओपनर में यूज़ भी करता हूँ। एंड मेरे को यहाँ पर वापस से मिल जाता है बहुत बेकार सामान। और यहाँ पर इन लोगों से इतने ज़्यादातर लड़ने के बाद यहाँ पर मेरा पूरा आर्मर डैमेज हो जाता है। एंड मेरे को ये भी लगता है कि यहाँ पर मैं बहुत जल्दी आ गया था, मैं यहाँ पर और आगे भी आ सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं अपना सारा ज़रूरी सामान लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पर अपने घर में। घर क्या भाई यहाँ पर मेरे पास कोई घर ही नहीं होता है। एंड यहाँ पर फिर मैं जब आता हूँ तो मेरे यहाँ पर बेड के पास एक ऑस्ट्रिच बैठी होती है, मतलब पता नहीं इसको ऑस्ट्रिच ही बोलते शायद से। एंड पता नहीं माइनक्राफ्ट ने इसका नाम ऐसा क्यों रखा है। फिर यहाँ पर रात हो रही होती है तो मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रेड करता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये पापी ज़ॉम्बी आ जाता है और मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश करता है। तो फिर मैं जल्दी से इसको यहाँ पर मार देता हूँ और यहाँ पर चल जाता हूँ वापस से सोने के लिए। एंड ये देखो भाई जब मैं यहाँ पर वापस से सोने के लिए जा रहा होता हूँ यहाँ पर आ जाता है दूसरा ज़ॉम्बी भाई। और भाई यहाँ पर लकीली मैं सो जाता हूँ। एंड अगले दिन जब मैं यहाँ पर जागता हूँ तो डायरेक्टली ये मेरे को मारने के लिए आ जाता है। और इसने मेरे अंदर यहाँ पर आग भी लगा दी थी, फिर ये आग बुझ भी जाती है। एंड इसलिए मैं यहाँ पर अपना एक घर बनाना चाहता था। तो फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ी बहुत शुगर केन को यहाँ पर माइन करता हूँ और वापस से उन लोगों को रीप्लांट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपना एक वुड का घर बनाने के लिए मैं यहाँ पर वुड को तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर मैं धीरे धीरे बहुत सारे वुड तोड़ लेता हूँ। एंड ऐसे ही यहाँ पर मैं बहुत दिन तक यहाँ पर वुड तोड़ते रहता हूँ। एंड बीच में मैं थोड़ी देर के लिए एफ के भी चले जाता हूँ, गेम छोड़ गई, पता नहीं यार मैं भूल जाता हूँ यहाँ पर गेम बंद करना। एंड यहाँ पर ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। लेकिन 1 सेकंड नहीं भाई, मतलब क्या मतलब भाई यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर अगले दिन से मैं अपना यहाँ पर घर बनाना स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कोई अच्छे से डिज़ाइन नहीं होता है, बस मैं यहाँ पर अपना एक जंगल का पेड़ यहाँ पर उगा देता हूँ और यहाँ पर स्टेज लगाना स्टार्ट करता हूँ। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कोई अच्छी डिज़ाइन तो नहीं होती है, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत अपने माइंड में रखा होता है कि कैसे मेरे को यहाँ पर बनाना है इस घर को। थोड़ी देर तक यहाँ पर अपने इस आइलैंड को थोड़ा सा शेप, मतलब आइलैंड नहीं, इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा शेप देते हुए यहाँ पर मैं थोड़ा सर्कल टाइप का बना देता हूँ इसको। एंड यहाँ पर रात भी हो जाती है। फिर यहाँ पर अगले दिन मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करता हूँ। एंड ये प्लेटफॉर्म इतना खाली खाली से मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो फिर यहाँ पर इसके कॉर्नर्स पे मैं थोड़ी बहुत फेंसेस लगा देता हूँ। एंड क्योंकि अब यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा खासा जगह हो गया था रहने के लिए, तो फिर यहाँ पर मेरा बस जितना भी सामान होता है जो नीचे पड़ा होता है मैं उसको वहाँ से लेता हूँ और ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। एंड नीचे आने के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने यहाँ पर इस पैरेट पे ध्यान ही नहीं दिया होता है, तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर वापस से ला देता हूँ। एंड उसको लाने के बाद यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपने ये जो शुगर केन जो उग गई होती है उनको यहाँ पर हार्वेस्ट करने के लिए। एंड देन उनको रिप्लांट कर देता हूँ और यहाँ पर अपने लिए एक शेयर्स बनाता हूँ। एंड फिर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और जितने भी ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो मेरे घर के बाजू में अच्छे नहीं लग रहे होते, तो फिर मैं जल्दी से उनके यहाँ पर लीव्स हटा देता हूँ और उनको यहाँ पर तोड़ देता हूँ।
एंड देन यहाँ पर अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था पूरे दिन, तो फिर यहाँ पर जितनी भी जगह होती है मेरे घर के आसपास में उसको यहाँ पर थोड़ा फ्लैट करता हूँ ताकि यहाँ पर कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकूँ। देन मैं यहाँ पर एक जगह बनाता हूँ जहाँ पर थोड़े बहुत काउज और शीप आने वाले थे, एंड यहाँ पर थोड़ी क्रॉप्स लगाता हूँ और उनको बोन मिल मार के यहाँ पर वीट ले लेता हूँ, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए मेरे को वीट की ज़रूरत थी। फिर मैंने यहाँ पर काउज और शीप्स दोनों को यहाँ पर लाया और बंद कर दिया, एंड देन यहाँ पर उन दोनों को ब्रीड भी कर दिया। एंड क्योंकि यहाँ पर मैंने इस वर्ल्ड में 20 डेज सर्वाइव कर लिए थे, एंड मैं सोच रहा था यहाँ पर ट्रायल चैम्बर्स को लूटने जाने के लिए, लेकिन अगर इस हालत में मैं यहाँ पर ट्रायल चैम्बर को लूटने जाता तो मैं यहाँ पर खुद ही लूट जाता। एंड देन मैं यहाँ पर सोच लेता हूँ कि मैं यहाँ पर अभी एक एक्सपी फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बहुत सारी एक्सपी चाहिए होती है अपने आर्मर को एन्चांट करने के लिए। एंड यहाँ पर अपने आर्मर को एन्चांट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होने वाला था, तो फिर यहाँ पर मैं जल्दी से एक्सपी फॉर्म बनाने लग जाता हूँ। देन यहाँ पर अगले दिन मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर मेरा एक एक्सपी फार्म होने वाला था। सबसे पहले मैं उस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर एक थोड़ा सा शेप देता हूँ और उसको कंप्लीट कर दूँ। एंड उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ रात तक मेरे पास पूरी तरीके से सामान कलेक्ट हो गया था जो भी मुझे एक्सपी फार्म बनाने के लिए चाहिए था। असल में इस एक्सपी फार्म के सामान को कलेक्ट करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम लग गया था। एंड अब मैं यहाँ पर एक एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट करने वाला था। सो अगर आप लोगों को इस एक्सपी फार्म का लिंक चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। एंड एंजॉय दिस टाइम लैप्स। एंड यहाँ पर इस फार्म को बनाते बनाते मेरे से यहाँ पर एक गलती हो जाती है। मुझे यहाँ पर ओक के स्लैब्स लगाने थे, मतलब सॉरी यहाँ पर स्लैब्स लगाने थे, ना कि यहाँ पर कोई वुड के प्लैंक्स। तो मैं जल्दी से यहाँ पर उन लोगों को भी रिप्लेस कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर बहुत दिनों की मेहनत के बाद मैंने यहाँ पर इस एक्सपी फार्म को पूरा कर दिया था। एंड इसको मैंने यहाँ पर 2 लेयर फार्म बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे को सिर्फ 7 मिनट में 30 एक्सपी मिल जाएगी। एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट है। एंड इतनी देरों की मेहनत के बाद मैं बुरी तरीके से थक चुका था, तो यहाँ पर अपने शीप्स और काउस को दोनों को मैं ब्रीड करवाता हूँ, अपने क्रॉप्स को रीप्लांट करता हूँ और हार्वेस्ट करता हूँ। एंड रात को यहाँ पर जब मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर ही रहा होता हूँ तो मेरे को एक तरफ से लाइट आ रही होती है, मतलब कुछ फायर लगा होता है उधर। एंड जब मैं थोड़ा पास जाता हूँ तो मुझे पता चलता है ये तो एक रूइन नेदर पोर्टल है। मैं यहाँ पर थोड़ा आग बुझाता हूँ और जब आगे जाके देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर चेस्ट में एकदम घटिया सी लूट मिली हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला जो नेदर पोर्टल था मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी भी काम का था। यहाँ पर बहुत सारा ऑब्सीडियन पड़ा होता है, तो मैं यहाँ पर इसको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करता हूँ लावा को, और यहाँ पर फिर ऑब्सीडियन तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर अपने बेस पर आता हूँ और यहाँ पर अभी भी रात हो रही होती है, तो फिर मैं जल्दी से सो जाता हूँ। एंड यहाँ पर नेक्स्ट डे मैं अपने लिए एक एन्चांटेड टेबल बनाता हूँ जहाँ से मैं अपने सारे टूल्स और आर्मर को एन्चांट करने वाला था, लेकिन उसके लिए मेरे को बुक्स चाहिए थी। एंड बुक्स के लिए लेदर, मेरे पास शुगर केन बहुत अच्छा खासा था बट लेदर नहीं था, तो यहाँ पर जल्दी से मैं बहुत सारी काउस को मारने लग जाता हूँ। काउस को मारने के साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारे वुल भी कलेक्ट कर लिए थे शीप्स को मार के, आप लोग मेरी इन्वेंटरी में देख ही सकते हो। एंड यहाँ पर देन मैं अपनी सारी जो बुक्स बन चुकी थी मेरी, मैं उनको बुक शेल्फ में कन्वर्ट करता हूँ। एंड देन पता नहीं क्यों यहाँ पर अपने मैं जब एक डायमंड की शावर बना ही रहा होता हूँ, यहाँ पर पता नहीं मैं क्यों पगलो टाइप यहाँ पर एक एक्स भी बना लेता हूँ डायमंड की। मेरे पास यहाँ पर पहले से डायमंड की एक्स पड़ी होती है। देन मैं यहाँ पर अपने एक्सपी फार्म पर आता हूँ, एक छोटा सा रूम बनाना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर अपना एक एन्चांटिंग रूम सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको बुक शेल्फ्स और एन्चांटेड टेबल लगा के कंप्लीट करता हूँ और चले जाता हूँ यहाँ पर बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट करने। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं अपने एन्चांटिंग रूम में एक ग्रैंड स्टोन लगाता हूँ, ताकि अगर मेरे को किसी चीज़ पे बहुत बेकार से एन्चांटमेंट मिली हो तो मैं उसको यहाँ पर डिसएन्चांट कर सकूँ। एंड देन मैं यहाँ पर चांस बाय चांस हर चीज़ को एन्चांट करता हूँ। एंड इसी को करने में यहाँ पर मेरे को 2 से 3 दिन लग जाते हैं। एंड इतनी ज़्यादा एन्चांटमेंट करने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरे को हर 2 मिनट में यहाँ पर इन एक्सपी कलेक्ट करने जाना पड़ता था। एंड इस एक्सपी को कलेक्ट करने में मेरे को थोड़ा बहुत टाइम तो लगता था। कुछ में तो मैं इतना ज़्यादा लकी हो गया था, मेरे को स्वॉर्ड में बहुत अच्छी एन्चांटमेंट्स मिल गई थी।
सो अभी मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो गया था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। यहाँ पर मेरे सारे टूल्स और आर्मर एन्चांटेड हो गए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे को यहाँ पर कितनी अच्छी एन्चांटमेंट्स मिली हैं, खासकर की बो में। यहाँ पर मैंने 3 बोस को कंबाइन किया तब जाके यहाँ पर मेरे को इतनी अच्छी बो मिली। और आप लोग मेरी एक्सपी भी देख सकते हो अब कितनी ज़्यादा लो हो गई है। मेरी 30 एक्सपी थी, अब 19 हो चुकी है। एंड अब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो गया था। सो अभी मैं जाने वाला था यहाँ पर डायरेक्टली एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने एक्सपी फार्म के बाजू में ही एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ एंड देन उसको लाइट अप करने के लिए यहाँ पर मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं होती है, तो उसको मैं जल्दी से बनाता हूँ। और भाई यहाँ पर मेरे को वापस से बहुत बेकार से स्पॉन मिली होती है। भाई बसाल्ट डेल्टास में हर बार स्पॉन हो जाता हूँ मैं हर 100 डेज़ की वीडियो में, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। फिर यहाँ पर मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को ऑन करता हूँ ताकि यहाँ पर मैं याद रख पाऊँ कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पर रहने वाला हूँ। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा जब आजू बाजू देख ही रहा होता हूँ, मेरे को एक रेड सी चीज़ दिखती है और वो यहाँ पर अंदर फोर्ट्रेस होती है। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। और भाई यहाँ पर ये पता नहीं जो लाल लाल से जो बच्चे जैसे खेल रहे होते हैं ना, ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहे होते, तो मैं जल्दी से सबसे पहले इनको मारता हूँ और फिर ब्रिजिंग करते करते यहाँ पर वहाँ पर उस नेदर के पास चले जाता हूँ। फिर मैं वहाँ पर उस नेदर फोर्टर के पास पहुँच जाता हूँ एंड यहाँ पर मेरे को और भी बहुत सारी बायोम्स दिखती है जैसे कि सोल सैंड वैली। मैं उसको यहाँ पर देखता हूँ और इस नेदर फोर्ट्रेस में थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर मेरे को ब्लेजेस की साउंड आती है एंड जब मैं थोड़ा मुड़ के देखता हूँ तो यहाँ पर एक ब्लेज स्पॉनर होता है। इन सारे ब्लेज स्पॉनर से यहाँ पर बहुत सारे ब्लेज स्पॉन हो गए थे एंड इन सबको मारने से यहाँ पर मेरे को बहुत सारी ब्लेज रॉड्स मिल भी गई थी। बट इन ब्लेज रॉड से इन ब्लेजेस से लड़ते लड़ते मेरी एचपी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये लोग मेरे अंदर आग लगा दे रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा। आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 12 हो चुकी होती हैं। फिर यहाँ पर मैं एक ब्लेज को और मारता हूँ, 3 ब्लेज रॉड और लेता हूँ और यहाँ पर अपने घर की तरफ आ जाता हूँ। फिर मैं अपने नेदर पोर्टल से अपने घर की तरफ चले भी जाता हूँ। यहाँ पर अपने बेस के पे आने के बाद मैं अपने थोड़े बहुत क्रॉप्स और उसको हार्वेस्ट करता हूँ और रीप्लांट करता हूँ और साथ ही साथ मैं अपने थोड़े पैरट के साथ खेलता भी हूँ। एंड यहाँ पर थोड़े दिनों मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा AFK किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरी एक्सपी बढ़ चुकी है, थोड़ी सी 19 से 21 हो चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अपने शुगर केन फार्म को एक्सपांड किया, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने रिवर के पास ही, जो रिवर मेरे घर के पास थी, वहाँ पर मैंने बहुत सारी शुगर केन और अपने क्रॉप्स को रीप्लांट किया है। और इसको करते करते भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पर मेरे को। तो यहाँ पर मैं एंडर पर्ल्स जाना भूल जाता हूँ, तो फिर मैं वापस से यहाँ पर अपने नेदर पोर्टल से नेदर में आता हूँ और थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे नेदर पोर्टल के बाजू में ही ड्राफ्ट फॉरेस्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पर एंडर पर्ल्स कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला था। और भाई ये लोग देखो, मैं यहाँ पर लावा में गिर जाता हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नूब होता हूँ इस माइनक्राफ्ट के गेम में। सो सबसे पहले मैं उस रैप्ड फॉरेस्ट तक ब्रिजिंग करते हुए जाता हूँ और फिर वहाँ पर एक स्टेज बना देता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर आने जाने या भागने में एंडर मैन से कोई प्रॉब्लम ना होए। फिर मैं यहाँ पर ये 2 ब्लॉक्स हाई एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पर मुझे ये एंडरमैन्स ना मार सके। फिर यहाँ पर एंडरमैन मेरे को एक दिखता भी है और उसको मारने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर उसको मारता हूँ। भाई इसके साथ लड़ने में मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आ रही थी भाई, मतलब मेरे यहाँ पर स्वॉर्ड में नॉकबैक 2 लगा हुआ था, जब भी इसको मारता था ये पीछे जाके गिर जाता था। ये देखो भाई, और ये हमेशा पता नहीं ऐसे मुंह खोल के रुकते भाई, पता नहीं इनको क्या है ऐसा, वो डरे से होते हैं ये लोग। और फिर देखो मेरे को एंडर पर्ल भी मिल गया यहाँ पर, और ये जो नेक्स्ट एंडरमैन होता है ना, मैं उसकी तरफ देखते रहता हूँ। ये देखो ये आया, और ये देखो भाई आप लोग, ये जब मैं इसको मारता हूँ और इसकी आंखों में देखते रहता हूँ ऐसे, और ये एक जगह खड़े हो जाते भाई। ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था, पता नहीं आज मेरे को कैसे पता चल गया। और ये बहुत अच्छा मिथ था। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा आर्मर ना हो एंडरमैन से लड़ते हुए, तो आप लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो और एंडरमैन को मार सकते हो। एंड यहाँ पर क्योंकि मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगा होता है, जो कि मेरे को यहाँ पर मिल चुका था, फिर मैं उनसे बहुत सारी एंडरमैन्स को मारता हूँ, मेरे को बहुत सारे एंडर पर्ल मिलते हैं, फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड ये देखो, जब मैं अपने जा रहा होता हूँ नेदर पोर्टल से अपने ओवरवर्ल्ड में, ये पता नहीं लाल सा डब्बा मेरे को मारने लग जाता है। एंड अब यहाँ पर मैं पूरी तरीके से रेडी हो गया था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। मेरे पास अच्छे खासे यहाँ पर एंडर आइज हो गई थी, आई ऑफ एंडर, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं उसको मारने जा सकता था, और अगले दिन मैं यहाँ पर चले भी जाता उसको मारने के लिए। सो यहाँ पर मैं अपना सबसे पहला आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ, जो कि यहाँ पर इस पहाड़ की तरफ शो कर रहा होता है, और ये डायरेक्टली जाके मेरे इस शीप के फार्म में जाके गिर जाता है। एंड इसी को लेने के चक्कर में यहाँ पर एक शीप भी बाहर आ जाती है, एंड उसको सैडली मुझे यहाँ पर मारना पड़ता है। एंड इसको मारने के बाद यहाँ पर मैं जब थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पर ओशन में चल जाता हूँ, एंड इसलिए मेरे को यहाँ पर एक बोट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने एक बोट बना ली थी, एंड फिर मैं उस ओशन में भी जाके एक आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ, एंड वो भी इस डायरेक्शन में ही फेस कर रहा होता है। तो फिर मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और आई ऑफ एंडर को लेता हूँ और वापस से अपने बोट से आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। इतनी दिन ट्रैवल करने के बाद ये वाला आई ऑफ एंडर अभी भी उसी डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है, एंड यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करते करते मेरे को एक और रूइन नेदर पोर्टल मिल जाती है। एंड इसके चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा बेकार सामान पड़ा होता है, मतलब बस यहाँ पर ये 2 ऑब्सीडियन होते हैं जो कि मेरे बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं। एंड फिर मैं वापस से उस डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करता
और भाई यहाँ पर बहुत दिन तक ट्रैवल करने के बाद मैं उस जगह पे पहुँच जाता हूँ और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर AFK चले जाता हूँ। थोड़ी बहुत यहाँ पर पता नहीं मैं क्या कर रहा था, रिकॉर्डिंग मेरी चालू नहीं हो रही थी। एंड इतनी देर तक AFK होने के बाद मैं जब वापस ऑन आता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर चले जाता हूँ माइनिंग के लिए, वहाँ पर डीजे माइन करने के लिए। और इतनी देर तक माइन करने के बाद जब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुँचता तो पता नहीं काली सी चीज़ मेरे को क्या दिखती है। और फिर जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये एक एमेथिस्ट शार्ड वाला ये जियोड होता है और ये पता नहीं कोई ग्लिच की वजह से यहाँ पर स्पॉन हो गया था भाई। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, बट ये इसके अंदर स्पॉन होने की वजह से ना ये इसको तोड़ देता है, इसकी दोनों के बीच के रास्ते को। एंड उसकी वजह से मैं उस तरफ नहीं जा पा रहा था। फिर मैं यहाँ से इसको छोड़ता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। एंड यहाँ पर इतनी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद मैं इस अलग सी जगह पर पहुँचता हूँ जहाँ पर मैं पहली बार आया होता हूँ। और इस चेस्ट में यहाँ पर मेरे को आयरन का इंगट ही मिलता है, सिर्फ एक बहुत ज़्यादा बेकार लूट होती है। एंड यहाँ पर थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को सिल्वर फिशेस की साउंड आने लग जाती है। मैं थोड़ा आजू बाजू मुड़ के देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं इस आयरन डोर को तोड़ता हूँ सामने मेरे यहाँ पर ये पोर्टल होती है, एंड पोर्टल। यहाँ पर मैं जल्दी से इन सिल्वर फिशेस को मारता हूँ, इनके स्पॉनर को तोड़ता हूँ। और अब मैं पूरी तरीके से रेडी हो गया था इस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। मेरे पास सब कुछ था यहाँ पर, फुल्ली एन्चेंटेड आर्मर, साथ ही साथ फुल्ली एन्चेंटेड टूल्स। एंड अब मैं यहाँ पर इस एंड पोर्टल में सारी आइज ऑफ एंडर लगाता हूँ और यहाँ पर मैं चले जाता हूँ इस एंड पोर्टल में उस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। सो यहाँ पर मैं इस एंड आइलैंड से बहुत ज़्यादा दूर स्पॉन हुआ होता हूँ। एंड यहाँ पर मैं जल्दी से थोड़ी बहुत ब्रिजिंग करता हूँ और अपने एंड आइलैंड की तरफ जाने लग जाता हूँ। यहाँ पर जाते जाते मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, भले ही मेरे पास यहाँ पर सब कुछ था। एंड अब मैं यहाँ पर बारी बारी से सारे एंड क्रिस्टल्स को फोड़ देता हूँ। इसके सारे एंड क्रिस्टल्स को फोड़ने के बाद मैं इसको यहाँ पर बहुत सारा डैमेज देने लग जाता हूँ। एंड इसको यहाँ से स्वॉर्ड से भी बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ। एंड फिर मैं यहाँ पर इससे वाटर एमएलजी करके बच भी जाता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद इसको मैं वापस से यहाँ पर बहुत सारा डैमेज देने लग जाता हूँ। इतनी देर तक फाइट करने के बाद यहाँ पर ये इसकी डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका था, ये भी डैमेज। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, मेरा आर्मर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। एंड अब इसकी HP दिख भी नहीं रही थी भाई लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड इसको यहाँ पर मैं भी वापस से बो से मारना कि ट्राई करता हूँ, लेकिन उसको एक भी आयरन नहीं लग रहा होता भाई। पता नहीं क्या होता है, ये एक बार कहीं पे जाके इस वॉल के पीछे छुप जा रहा है, कभी इस ऑब्सीडियन टावर के पीछे जाके छुप जा रहा है, पता नहीं क्या है, ये बड़ा बेकार सा था। एंड इसको मारते मारते भाई यहाँ पर देखो ये एक एरो इसको गलती से लग जाती है एंड ये मर भी जाता है इधर। सो फिर यहाँ पर इलाइटर ढूंढने के लिए मैंने इस पोर्टल से यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बनाया ताकि मैं वहाँ ऊपर तक जा सकूँ। एंड यहाँ पर पानी लगा के उसके अंदर चला गया। एंड भाई वापस से यहाँ पर मैं एकदम एंड ब्लॉक में भाई स्पॉन हुआ होता हूँ। अगर मैं जरा सा भी हिला होता ना यहाँ पर मैं मर जाता। एंड यहीं पर मेरे स्पॉन के पास ही एक छोटा सा एंड शिप, मतलब एक एंड सिटी होता है जहाँ पर एक शिप भी होती है। एंड मैं इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लकी हो गया था क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, मेरा डे 51 स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ब्रिज करता हूँ, ऊपर तक पहुँचता हूँ और यहाँ पर भी उसके अंदर चले जाता हूँ। वहाँ अंदर जाने के बाद मेरे को शलकर की साउंड आती है। एंड यहाँ पर अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर सच में एक शलकर होता भी है। तो मैं जल्दी से इस शलकर को मारता हूँ और यहाँ पर अपना इलाइट्रा ले लेता हूँ। यार यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर चुका था इस इलाइट्रा के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगा लिया था। एंड यहाँ पर मैं जितनी भी लूट होती है अच्छी अच्छी मैं उसको लेता हूँ और जो मेरे काम की नहीं होती है उसको मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि यार यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची होती है। तो भाई यहाँ पर मैं जल्दी से आर्मर को लेता हूँ, थोड़े बहुत सैडल को लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर इस पोर्टल के पास वापस आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई एंडरपल मारने से कहीं मैं ग्लिच होने की वजह से कहीं बाहर ना गिर जाऊँ। बट यहाँ पर लकीली मैं वापस से इस जगह पर आ जाता हूँ। एंड देन वहाँ पर से जब मैं अपने घर जा ही रहा होता हूँ मेरे को यहाँ पर दिख जाता है एक एंडर का ये एंडर ड्रैगन का एग। एंड इसको लेने के लिए यहाँ पर मेरे पास टॉर्चेस जो होती हैं जो मैं पहले ही लाया होता हूँ उसको ही ले लेता हूँ अपने इन्वेंटरी के स्लॉट में। एंड यहाँ पर नीचे जाके मैं उसको लगा देता हूँ उस टॉर्च के ऊपर। देन मैं बीच का ब्लॉक तोड़ता हूँ और ये वाला ड्रैगन का जो एग होता है मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसको कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से अपने घर की तरफ चले जाता हूँ। सो गाइस ऐसे मैंने यहाँ पर इस वर्ल्ड में 50 डेज सर्वाइव कर लिए थे। अगर आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो को मैं सेकंड पार्ट मतलब 100 डेज सर्वाइव करके डालूँ तो आप लोग यहाँ पर कमेंट पे लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके कोई दिए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जैसे कि आर्टिक कश्मीर या कोई और टॉपिक पे 100 डेज वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। एंड अभी यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपी हो जाती है, मेरे पास यहाँ पर 69 एक्सपी हो जाती है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड आ गई, तब तक के लिए गुड बाय।